होता है, उसको कष्ट तो जरूर होता है। रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु आप कष्ट दुख में क्यों हैं, क्या कारण है? भगवान रुक्मिणी को अपने हृदय से लगाकर रोने लगे। रुक्मिणी देखिए कितना कितना दुख है मेरे, ये बचपन का मेरा मित्र है। रुक्मिणी भी रोने लगी उनकी गरीबी देखकर। गरीबी में क्या, बर्तन के नाम पर एक मिट्टी का फूटा हुआ बर्तन रखा है, उसी में भोजन बना लेते। जिन लोगों ने गरीबी भोगी है उनसे पूछिए। और फिर इतनी गरीबी, जिन बच्चों को जन्म दिया है उन बच्चों को अगर हम भोजन नहीं करवा पाए तो उस माता पिता से पूछिए उसके जीवन पे क्या बीतती है। उस माता पिता से पूछिए, जिन बच्चों को जन्म दिया है उनको भोजन नहीं करवा पाए तो अपने आप को कोसते हैं कि मैं आखिर इस संसार में आके इनका पिता क्यों बना। रुक्मिणी देखो तो जरा कितना दुख सह रहा है। मैं द्वारकाधीश होते हुए भी, त्रिलोकीनाथ होते हुए भी सोने की थाली में 56 प्रकार के भोजन करता हूं और मेरा सुदामा बचपन का मित्र भूखे मर रहा है, उसके बच्चे बिलख रहे हैं। रुक्मिणी बोली प्रभु आप चिंता मत करो, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। कि चींटी के पाँव में बांध गयंदई, चाहे तो सागर पार लगावे, चाहे तो रंग को राव करे और चाहे तो राव को रंग के बनावे। हे प्रभु चींटी के पांव में बांध गयंदई, चाहे तो सागर पार लगावे, चाहे तो राव को रंग करे और चाहे तो रंग को राव बनावे। आप अगर चाहे लो प्रभु तो एक पल में किसी को भी भिखारी से राजा बना सकते हो। रोने लगे रुक्मिणी, नहीं विधि का विधान है, मैं भी विधि के विधान में बंधा हुआ हूं। मैं तो चाहता हूं कि मेरा जो अंश है वो सुखी रहे, लेकिन क्या करें रुक्मिणी, विधि के विधान में बंधे हुए। बहुत रोते हैं भगवान, बहुत रोते हैं। रुक्मिणी बोली महाराज आप बातें बहुत बनाते हो, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जाकर के जाती हूं। बोले रुक्मिणी अगर तुम मेरे मित्र की गरीबी दूर करे आओ तो मैं तुम्हें अपना इष्ट मान लूंगा, क्योंकि मैं तो बंधन में हूं, मैं उसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता। गरीबी दूर तो तभी होगी जब वो मेरे पास आएगा। भाइयों बहनों माताओं, हम लोग दुखी तभी तक हैं, हम लोग गरीब तभी तक हैं जब तक कि हम भगवान से दूर हैं। भगवान तो बुलाने को बैठा है, लेकिन हमने अपने आप को इतना बांध रखा है कि हम उससे मिलते ही नहीं। रुक्मिणी ने एक गृहिणी का भेष बनाया और झोली में चावल भरा और जैसे ही पूर्णमासी पर वो सत्संग सुनाने के लिए गए और उसी घर से रुक्मिणी ने चावल में सोने की मोहरें डाली और सुदामा को दे दिया। अब सुदामा देखो इतना संतुष्ट ब्राह्मण कि वो चावल लिया, उसने कहा आज का काम हो गया और ठाकुर ने आज का काम कर दिया, वापस जाने लगा। वापिस जाने लगा, चलो आज का काम हो गया। जय श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हुए इतने में दो बैल लड़ते हुए आ रहे थे, तो क्या हुआ कि एक बैल ने सींग लगाया और सुदामा की जो पोटली थी वो बिखर गई और रास्ते में सारे चावल बिखर गए।
अब जो सोने की मोहरें रखी हुई थी वो नीचे गिर गई। अब तो सुदामा ने सोचा कि चलो जो मेरे मोहन की इच्छा, आज भी आंख बंद करके कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे, और जहां पर मोहरें पड़ी थी उससे आगे बढ़ गए। क्योंकि कर्मों के बंधन का लेखा कोई मिटा नहीं सकता। कर्म प्रधान ने विश्व करे राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। नारद जी ने, सुदामा जी ने ये भोग क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि गुरु आश्रम में चना दिए थे माता जी ने, गुरु माता ने चना दिए थे, और शाम का समय हो गया, 2 मुट्ठी चना दिए थे। भगवान कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए, रात का समय हो गया, पानी गिरने लगा, तो क्या हुआ कि सुदामा जी दोनों मुट्ठी जो चना था भगवान के हक भी खा गए और अपना भी हक खा गए। इसलिए सुदामा जी ने भगवान का हक खाया, तो सुदामा गरीबी भोग रहे हैं। एक जगह शास्त्रों में ऐसा भी आया है कहीं कहीं कि वो श्रापित चना थे, वो जो चना थे वो श्रापित थे कि अगर मैं चना खाऊंगा तो मैं ही गरीब रहूंगा, मैं ही कंगाल रहूंगा। अगर कहीं मेरे कन्हैया ने चना खा लिए तो सारा संसार कंगाल हो जाएगा। एक बात और है, कृष्ण भगवान की आदत में एक चीज और थी कि अगर वो कुछ खा लेते थे तो नींद आ जाती थी। कृष्ण भगवान पेड़ पर चढ़े हैं और सुदामा ने सोचा अगर इनको चना दे दूंगा तो ये खाएंगे जरूर, और खाएंगे तो नींद आ जाएगी और मेरा कन्हैया नीचे गिर जाएगा, उसका हड्डी पसली टूट जाएगी। इसलिए वो चने खा लिए। सुदामा कर्मों के कारण अपना भोग भोग रहे हैं। ऐसी गरीबी आज तो माता का धैर्य जवाब दे गया, लेकिन भगवान के लिए देखा कुछ नहीं है तो पतीली में एक चावल का, क्योंकि बिना प्रसाद लगाए घर में किसी को भोजन नहीं मिलता था, नियम के पक्के थे। चावल का एक टुकड़ा लिया और आधा टुकड़ा अपने हिस्सा का भगवान को लगा दिया, और अपना हिस्सा, आधा हिस्सा था पत्नी को दे दिया, क्योंकि उस पे उनका अधिकार नहीं था। पत्नी सुशीला भी उसको लेके गई और कृष्ण भगवान के चरणों में चढ़ा के आ गई, सर्वस्व चढ़ा दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब ऐसे आने वाला नहीं है, तो भगवान कृष्ण ने एक साधु का भेष बनाया। साधु के भेष बनाने के बाद सुशीला के दरवाजे पे कहा कि भिक्षाम देहि। सुशीला अंदर से रो रही है, बच्चों को तड़पता हुआ देख करके। आज तो सुशीला और रोने लगी कि कोई दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आ रहा है, मुझे धिक्कार है हे प्रभु कि मैं उसे भिक्षा नहीं दे पा रही। कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुम समाए, कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। आज तो गजब हृदय से रो रही है कि धिक्कार है, आज मेरे दरवाजे पर साधु आया है, मैं भोजन नहीं दे पा रही। अंदर से सुशीला बोली महाराज आप चले जाइए, क्योंकि बहाना क्या ले, बोले हमारे घर में सूतक पड़ गई है, शोर पड़ गई। सुशीला कह रही है महाराज हमारे घर में शोर पड़ गई है। बोले सामने आ जाओ, कौन शोर पड़ा है? बोले महाराज मैं ही शोर पड़ी हूँ, सामने आ नहीं सकती है क्योंकि बदन पे जो साड़ी है ना वो कई जगह से फटी हुई है, सामने नहीं आ सकती।
बोले आप तो सामने बात कर रही हो, शोर कौन पड़ गया? बोले हमारे यहाँ गरीबी की शोर पड़ गई है, दरिद्रता की। साधु समझ गए। बोले हमारे यहाँ गरीबी की शोर पड़ गई। अब वो तो साक्षात ठाकुर जी थे। उन्होंने कहा अरे आपको पता नहीं है, आपके पति के मित्र जो हैं वो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। देखिए भगवान का प्रयास देखिए। भगवान हर पल जीव को अपने पास बुलाना चाहता है, लेकिन ये जीव बार बार भगवान के बुलावे को ठोकर मार देता है, ठोकर मार रहा है। जैसे ही सुशीला ने जाना तो वो तो भगवान बोल के चले गए, लेकिन जैसे ही आज सुदामा जी घर में आए तो बोले आज तो आपको इन बच्चों के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें से 2 बच्चे तो पेट के कारण, भूख के कारण पेट दर्द कर रहा था। अब विचार करो, इतनी बड़ी गरीबी कि घर में पेट बांधने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं था। गरीबी देखो आप। जिन भाइयों के जीवन में गरीबी रही होगी उनसे पूछो। मैं तो अपने गुरु महाराज जी से, भगवान कृष्ण से, इस व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, संतों से,